Before taking our class, take a 1 minute to leave and get started. First of all, take out your left hand and right hand and keep it like this and close your eyes. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, and open your eyes. Put your hands down. To Shivaji Group of Institutions. Today this is your first period. It is of English. First of all, I am going to take your English rhymes. First of all, take out your left hand like this and right hand like this and hold it together and say with me. Today I am going to recite a poem, Bits of Paper. Bits of paper, bits of paper, lying on the floor, lying on the floor, makes the place untidy, makes the place untidy. Pick them up, pick them up, throw it in the dustbin, throw it in the dustbin. Once again, repeat with me. Bits of paper, bits of paper, lying on the floor, lying on the floor, makes the place untidy, makes the place untidy. Pick them up, throw it in the dustbin, throw it in the dustbin. Good morning, student. This is your first period and this is your English written period. So take out your notebook and let's start our series. Our today's topic is encircle the vowels in these letters. That means letters are given here, right? Look at the board. Few letters are given here.
oral. First of all, take out your left hand like this and right hand like this and hold it together and say with me. I'm going to recite a Hindi poem. पानी बरसा छम छम छम, पानी बरसा छम छम छम, छाता लेकर निकले हम, पैर जो फिसला गिर गए हम, ऊपर छाता नीचे हम. Once again repeat with me. पानी बरसा छम छम छम, छाता लेकर निकले हम, पैर जो फिसला गिर गए हम, ऊपर छाता नीचे हम. So students, this is your Hindi written class. Okay, so take out your Hindi notebook and open up the page. And today's topic is इमला. हमारा आज का टॉपिक क्या है? इमला. अब आप सोच रहे होंगे कि इमला तो बोलकर लिखा जाता है, बट मैम तो ऐसे सामने से कराने जा रही है ना? तो जैसा कि आपने पहले क्या पढ़ा था, दो वर्णों का मेल. क्या पढ़ा था आपने? दो वर्णों का मेल. इसके बाद आपने क्या पढ़ा? दो अक्षर वाले शब्द पढ़े थे ना? इसके बाद मैंने आपको आगे की क्लास, जो आपने पहले क्लास ली थी, उस क्लास में मैंने आपको समान तुक वाले शब्द भी पढ़ाए थे ना? तो आपको समान तुक वाले शब्द पता हो गए होंगे कि वो क्या होते हैं. ओके, तो आज हम दो अक्षर वाले शब्द का इमला लिखेंगे. ओके, तो सबसे पहला जो हमारा शब्द है वो क्या है? जैसा कि आपने दो वर्णों का मेल पढ़ा था, वो क्या था? मैंने यहां पर पहला वर्ण लिखा. ओके, पहला वर्ण मीन्स पहला अक्षर लिखा, फिर मैंने प्लस का साइन बनाया और दूसरा वर्ण लिखा. ओके, अब जब हम इन दोनों वर्णों को मिलाकर एक साथ लिखेंगे तो हमारा एक नया शब्द बनकर तैयार होगा, जो कि क्या होगा? पहले हम पहला वर्ण लिखेंगे, इसके बाद दूसरा वर्ण लिखेंगे और ये हमारा एक शब्द बनकर तैयार होगा, जिसे हम हमेशा अपनी बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं. तो ये हमारा क्या बना? घारा घर. क्या बना? घारा घर. तो आपको ये चीज समझ में आ गई ना? है ना? तो अभी मैं यहाँ पर कुछ शब्दों को लिखूंगी, जिन शब्दों को आप अपनी मम्मा को बोलना या तो अपने पापा को बोलना, वो उन शब्दों को आपको बोलेंगे और आप उन्हें अपने मन से लिखेंगे. ओके, विदाउट चीटिंग. ओके, सो वी विल स्टार्ट. हमारा पहला शब्द है कल. क्या है? कल. तो कल लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? का से कबूतर. क्या लिखेंगे? का से कबूतर. तो मैंने पहला शब्द बोला है कल. तो कल में दो वर्ण निकल रहे हैं, है ना? दो वर्ण निकल रहे हैं, तो हमने पहला वर्ण लिख दिया का और दूसरा वर्ण क्या निकल रहा है हमारा? ला. तो हम यहां पर लिख देंगे ला. ला से लड्डू. तो ये हमारा शब्द बनकर तैयार हो गया ना? काला कल. ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो शब्द है वो क्या होगा? वो होगा पल. क्या होगा? पल. तो हम यहाँ पर लिखेंगे पल. और पल लिखने के लिए सबसे पहला वर्ण है हमारा पा. पा से पतंग. और दूसरा वर्ण है ला से लट्टू. जब मैंने पल बोला तो उसमें आपको दो वर्णों की ध्वनि सुनाई दे रही है. सुनाई दे रही है ना? तो यहाँ पर मैंने पहला वर्ण लिखा पा से पतंग, दूसरा वर्ण लिखा ला से लट्टू. तो ये हमारा एक शब्द बनकर तैयार हुआ, जो कि क्या है? पल. ओके, हमारा नेक्स्ट जो शब्द है वो क्या है? नस. क्या है? नस. तो नस में जो हमारा पहला वर्ण निकल रहा है वो क्या है? ना. और दूसरा वर्ण सा से सपेरा. दूसरा वर्ण क्या है? सा से सपेरा. तो ये क्या बन गया? नासा नस. क्या बन गया? नासा नस.
इसके बाद हमारा दूसरा जो शब्द है वो है रस। क्या है? रस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रस। रस लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे रा से रथ और सा से सपेरा। ओके, अब जब हम इसे पढ़ेंगे तो ये मिलाकर जब पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? रासा रस। ओके, हमारा नेक्स्ट जो शब्द है वो क्या है? घर। क्या है? घर। अब आपको क्या लिखना है? घर। अब हम यहां पर लिखेंगे घा से घड़ी। ओके, और रा से रथ। क्या लिखेंगे? घा से घड़ी और रा से रथ। तो जब हम इन दोनों वर्णों को एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे हमारा एक नया शब्द बनकर तैयार होगा। वो क्या है? घारा, घर। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट शब्द लिखेंगे वो क्या है? पारा, पर। क्या है? पर। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे पर। तो पर लिखने के लिए हमारा पहला वर्ण होगा पा से पतंग। दूसरा वर्ण होगा रा से रथ। ओके, पारा पर। अब इसके बाद हम दूसरा शब्द लिखेंगे वो क्या होगा? जग। हमारा दूसरा शब्द है जग। तो जग लिखने के लिए जब मैं जग बोल रही हूं तो उसमें दो वर्णों की ध्वनि सुनाई दे रही है ना? तो जो पहला अक्षर जो सुनाई दे रहा वो क्या है? जग। क्या निकला? जग। तो मैंने पहला वर्ण लिखा यहाँ पर ज, और दूसरा ग। तो ये हमारा क्या बन गया? जागा, जग। ओके, इसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं नग। क्या लिखेंगे? नग। नग लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे ना से नल। इसके बाद लिखेंगे गा से गमला। तो ये हमारा क्या बन गया? नागा, नग। क्या बन गया? नागा, नग। ओके, इसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं हमारा जो नेक्स्ट शब्द है वो क्या है? रथ। क्या है? रथ। अब जब मैं रथ बोल रही हूं तो रथ बोलने में आपको कोई ध्वनि सुनाई दे रही है ना? जो वर्ण मेरे मुंह से निकल रहे हैं वो क्या निकल रहे हैं? रथ। क्या निकला? रथ। तो पहले क्या निकला? रा। तो हम यहां पर लिखेंगे रा। और दूसरा क्या निकल रहा है? था। ओके, ये क्या बन गया? रा था रथ। ओके, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा लिखते हैं नथ। क्या लिखेंगे? नथ। नथ लिखने के लिए हमारा पहला वर्ण होगा ना से नल और दूसरा था से थर्मस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फिर से था से थर्मस। ओके, तो ये हमारा क्या बन गया? ना था नथ। ओके, इसके बाद लिखते हैं दूसरा शब्द। इसके बाद का शब्द क्या होगा? वो है काबा, कब। क्या है? काबा, कब। तो हम यहां पर लिखेंगे पहले का से कबूतर और बा से बकरी। ओके, हमने क्या लिखा? का से कबूतर, बा से बकरी। तो ये दोनों वर्णों को मिलाकर हमने क्या बनाया? काबा, कब। क्या बनाया? काबा, कब। इसके बाद हमारा जो लास्ट शब्द है वो क्या है? जब। क्या है? जब। तो जब लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? जा, बा, जब। तो पहले क्या निकल रहा है? जा से जहाज या जा से जग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे जा से जग और बा से बकरी। ओके, ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? जा से जग और
बा से बकरी, ज बा jug. Okay, now we will repeat it again. Okay, काला कल, पाला पल, नासा नस, रासा रस, घारा घर, पारा पर, जगा जग, नागा नग, राथा रथ, नाथा नथ, काबा कब, और हमारा आखिरी जो शब्द है वो क्या है? जावा जग. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू नोटबुक. दिस इज योर क्लास वर्क. सो आपको क्या करना है? मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि मैंने यहाँ पर जिन शब्दों को लिखा है उन्हें आपको कॉपी करके नहीं लिखना है. ओके, आपको अपनी मम्मा या अपने पापा या भाई या बहन जो भी है उसकी हेल्प लेनी है. वो आपको इन शब्दों को देखकर बोलेंगे, उसके बाद आप इस क्लास वर्क में कंप्लीट करेंगे. ओके, एंड यू हैव टू राइट इन बोथ साइड इन अ पेज. ओके, एंड दिस इज योर होमवर्क. ओके, सो डू सेम एज class work. So today's class is over. Now move to your next class. Thank you. So students, this is your third period, which is your maths written class. Okay, so today's topic is count and write. Today's topic is count and write. So students, you see there are some dices and you have to count these points and write in these blocks. Okay, as I taught you in your previous class, count and match. So what you have done in your previous class, you counted that points and matched with their correct numbers. Okay, but today you have to count these points and write in these blocks with correct number. Okay, now I am going to count these points. Okay, so in first dice, how many points are there? There are 1 and 2 points. How many points are there? There are 2 points. Okay, in next dice, how many points are there? There are 1, 2, 3, 4, 5. How many points are there? There are 5 points. Okay, there are 5 points. In our next dice, how many points are there? There are 1, 2, 3, 4. How many points are there? There are 4 points. Okay, in our next dice, how many points are there? There are 3 points. 1, 2, 3. How many points are there? There are 3 points. Okay, in our next dice, how many points are there? There are 1 point. Okay, there are only 1 point. Okay, in our next dice, 6 points are there. Okay, so now we have to count these points. Okay, how many points? 1, 2. Okay, now you have to write in this block. Okay, 1 and 2. So we have to write in this block 2. Okay, next dice, count it again. 1, 2, 3, 4, 5. How many points? 5 points. Okay, so we have to write in this block
5. Okay. In next dice, how many points? 1, 2, 3, 4. How many points are there? 4 points are there. Okay. So we have to write in this block 4. Okay. Next, how many points are there? There are 3 points. 1, 2, 3. So we have to write in this block 3. Okay. And remember that you have to touch bottom line also. Okay. In our next dice, how many points? There are only 1 point. Okay. So we have to write in this block only 1. Okay. In next dice, how many points are there? There are 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So we have to write in this block 6. Okay. So have a look again. 1, 2, 2. Okay. Next dice, there are 5 points. So we have to write 5 in this block. Okay. In our next dice, there are 4 points. 1, 2, 3, 4. So we have to write in this block 4. Okay. In our next dice, 3 points are there. 1, 2, 3. 3 points are there. So we have to write 3 in this block. Okay. And there are only 1 point in the dice. So we have to write 1 in this block. Okay. And next, there are 6 points. So we have to write 6 in this block. Okay. I hope you better understand how we count and write. Okay. So now I'm going to show you notebook. So this is your classwork. Firstly, you see this dice and count these points. After that, you write in this block. Okay. And this is your homework. Okay. Do same as in classwork. Okay. Now today's class is over. Now move to